पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग महाराज जी द्वारा दिए गए अनमोल दृष्टांतों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं आप सबको बता चुका हूं, ये वो दृष्टांत हैं गीता जी में आए हुए जो विषय की सूक्ष्मता को समझाने के लिए हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने स्थूल दृष्टांतों का सहारा लेकर एक बात को बहुत सरल कर दिया। यह उनकी विशेष कृपा है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस प्रसंग को जारी किए हुए हूं। आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। कल के प्रसंग पर आप फिर चाहते हैं कि हम विचार विमर्श करें। कल के प्रसंग था जीव की इस धार्मिकता में, साधना करने में अंतिम अवस्था, ये सुप्रीम लास्ट रादर आई मस्ट स्पीक फाइनल स्टेज। ध्यान देना मेरे बच्चे, ये चरम सीमा है। किसकी? धार्मिकता की। कोई भी साधक जो सीरियसली और सिंसियरली साधना में लग गया है, उसकी यह अंतिम अवस्था। मेरे प्रभु, अज्ञानता में जीव संसार को नहीं समझता। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, संसार के प्राणी पदार्थों को अपने ही ख्यालों से देख लेता है। इसलिए हर नर नारी आजकल के विचित्र समय में अपने ही ख्यालों के दायरे में रह गए। हर एक का अपने ख्यालों का दायरा अपना अपना, अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी मान्यता उसकी अपनी अपनी है। इसलिए वो धोखा खा रहा है। धोखा खाते हुए भी वो नहीं समझता कि मैं धोखा खा रहा हूं, मैं अपने आप को संभाल लूं, मैं अपनी बिगड़ी बना लूं। नहीं, जब प्रभु चाहेंगे चोट खा के वो संभलेगा जरूर, क्योंकि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने की बात। हम लोग जो कि अपना कल्याण चाहते हैं और ठोकरे खा चुके हैं, कड़े तजर्बे इस संसार से ले चुके हैं, उन्हीं कड़े तजर्बों का ये परिणाम है कि हमारा मन संसार से उपराम होता जा रहा है या हो चुका है। हर एक की अपनी अपनी अवस्था बनती जा रही है। जिनका हो चुका है वो बड़ी जल्दी साधना कर लेंगे, और जिनका होता जा रहा है उतनी देर लग जाएगी। याद रखिए, मैं कई बार कह चुका हूं, साधना मन ने करनी है। जब तक मन पूर्ण रूपेण सेंट्रलाइज नहीं हो जाता, तब तक साधना के साथ पूरा इंसाफ नहीं होता। जिस तरीके से एक आज का पढ़ा लिखा इंसान या मेरी बेटी संसार को देख रही है, संसार वैसा है ही नहीं। हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण गलत।
अगर ये गलत ना होता, आज के पढ़े लिखे बच्चे मेरे इन शब्दों को सहन नहीं कर सकते जब मैं कहता हूं गलत है, तो वो पूछती हैं गलत कैसी है, इसलिए कि हमें शांति नहीं मिलती। अगर हमारा दृष्टिकोण ठीक होता तो हमें शांति मिलनी चाहिए थी, आराम मिलना चाहिए था, चैन मिलना चाहिए था। हम उत्तरों उत्तर और भी आंतरिक रूप में उन्नति कर जाते, लेकिन अब देखते हैं कि उनकी जगह अवनति हो रही है। डिग्रेडिंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, नॉट इंक्रीजिंग पॉइंट, बल्कि डिक्रीजिंग की ओर हमारा मन जा रहा है। इसी से हमारे भगवान कहते हैं इंसान अवनति की ओर जाता है, अपनी बुद्धि पर पर्दे डाल लेता है और बुद्धि का काम करना खत्म कर देता है। बुद्धि का एक ही काम था, हमें हर समय बताना उचित क्या है, अनुचित क्या है। जैसे हमारी बारी आंखों का काम है देखना, और देख के बताना किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कहां मैंने खड़ा हो जाना है, कहां मैंने जरा तेजी दिखानी है। बुद्धि का काम था हर समय उचित अनुचित में तमीजी करना, प्रॉपर इम्प्रॉपर में, क्या प्रॉपर क्या इम्प्रॉपर है, ये केवल इंसान ही कर सकता है। मेरे सजना और देखिए बाकी जिंदे पिंदे चिंदे नहीं कर सकते। उनमें ऐसी फैकल्टी नहीं भगवान ने प्रदान की, ये विशेष शक्ति प्रभु ने हमें प्रदान की है। और जीव आवरण डाल लेता है संकल्प विकल्प करके, वासना कामना करके, नाना प्रकार की संसार संबंधी वासना करेगा। वासना से फिर और वासना खड़ी होंगी। हम पढ़ गए फिर कामना खड़ी हो, पढ़ ले, पढ़ गए फिर कमाई करे, कमाई कर ली फिर शादी करे, बच्चे हो जाए, मकान अपना बन जाए, कोई घूमने फिरने के लिए हमारे पास व्हीकल या वैन होना चाहिए। आगे आगे बढ़ती जा रहे, और आगे और आगे। पूछिए मेरे से क्यों, कई बार बता चुका हूं, इसलिए कि तृप्ति नहीं होती। अगर इंसान की तृप्ति हो जाए तो देन नो मोर वांट, नो मोर डिजायर, नो मोर वेवरिंग। अच्छा जी, फिर जीव का मन स्टेइंग स्टिल, बिल्कुल परेशान, जैसे खड़े पानी में हम चंद्रमा का प्रतिबिंब भली प्रकार देख सकते हैं। जी भगवान करे आप सबका आना सफल हो और आपका मन स्टैंड स्टिल हो जाए, आपका मन खड़ा हो जाए। और खड़ा तब होता है जब संसार से मन उपराम हो जाए। हम संसार से चाहते हैं पूर्ण शांति, संसार दे नहीं सकता। क्यों? संसार चलायमान है। अपने मन में ये याद रखना, आपका तजर्बा है, मैं केवल याद करवा रहा हूं, संसार चलायमान है। संसार हर क्षण परिवर्तन के अंदर है। चेंज का नाम है संसार, संसार का नाम है चेंज। बिल्कुल ना भूलना, हर समय तब्दीली, हर समय इसमें परिवर्तन, हर समय इसके अंदर हलचल, रेवोल्यूशन। इसलिए आप जैसे दाना, आप जैसे विचारशीला देवियां अपना मन इधर से हटाती हैं और भगवान की ओर जोड़ देती हैं। भगवान कौन? जो सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले हैं। ज्यादा भगवान की परिभाषा ना जानिए, इतनी जानिए कि इस संसार के क्रिएटर भी भगवान है और इसका क्रिएटर के बाद इसका जो डायरेक्टर है वो भी भगवान है। अच्छा, इसका ऑर्गेनाइजर भी भगवान है। अच्छा, ऑर्गेनाइजर और डिक्टेटर कौन? भगवान जी। डायरेक्टर कौन? भगवान जी। भगवान का अर्थ क्या? सर्वशक्तिमान। उनका नाम जो किसी को प्यारा लगे, वो एक जात है, अनेक नाम है। जिसकी किसको बचपन से जो नाम प्यारा है उसी को समझिए वही मेरे भगवान है। वही सृष्टि के रचयिता है और पालन करता है। भगवान का नाम मत बदलिए। जो बचपन से माँ बाप ने आपको सिखाया, जिस वातावरण में आप रहे गए, और जो नाम आपको बड़ा प्यार लगता है, राम का बड़ा अच्छा, भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा, या कोई और नाम है, वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ तारीफ ये करना, यही सृष्टि के बनाने वाले गए, यही सृष्टि के पालन करता है। अच्छा, और कुछ करेंगे तो आप गलती खाएंगे। यही सर्वशक्तिमान है। ऐसी मात्रा किसी और को नहीं देनी। अब मैं आपको नजदीक ले आया। जब ये बात हमारे मन में आ जाती है तब मन क्या चाहता है? पूर्ण शांति। तो फिर जवाब आएगा आपके अंदर से,
पूर्ण शांति हमेशा पूर्ण से ही मिलती है। जो अपने आप में परफेक्ट हो वही जीव को परफेक्ट हैप्पीनेस दे सकता हो। अपनी पढ़ाई को इधर लगा लो मेरी देवियों मेरे सज्जनों, जो अपने आप में परफेक्ट है। परफेक्ट कौन होगा? जो सर्वसमर्थ होगा। सर्वसमर्थ कौन होगा? सर्वशक्तिमान होगा। सर्वशक्तिमान तो इस सारे संसार में एक ही हो सकता है। देवी देवता तो सब सर्वशक्तिमान तो नहीं है, शक्तिमान है, माइटी है। ऑल माइटी तो केवल एक भगवान है जिन्होंने बाकियों को शक्ति दी है। जो सबको शक्ति दी वो ऑल माइटी सर्वशक्तिमान, और जो जिससे शक्ति लेके काम करें वो माइटी होते हैं, शक्तिमान होती हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान तो एक, ऐसा अपने मन में धारणा बना लीजिएगा। सारी सृष्टि का सर्वशक्तिमान एक होता है, और चूंकि उन्हें सृष्टि चलानी है इसलिए सबको शक्ति दे रहे हैं, शक्ति दे के सृष्टि को चला रहे हैं। इसलिए हम देवी देवताओं को भगवान नहीं कह सकते। अगर आप कहते हैं तो आपकी मूर्खता या पंडितों की मूर्खता, या उन्होंने अपने रोटी चलानी है, बना रखा है धर्मस्थानों को दुकानदारी। वरना हमेशा सर्वशक्तिमान एक जो अपनी जबान से कह सकता है, कहने की जुर्रत कर सकता है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। उन्हीं को हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपना इष्ट देव मानते हैं कि मेरी जात की सिवा कुछ भी नहीं, मैं अव्वल में आखिर में हूं, धर्म। वही भगवान इन द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड इन द एंड एज वेल। पहले, अब और हमेशा वही थे, है, रहेंगे। दुनिया गर्दश में है, ये टिक सकती नहीं। भगवान ने इसका स्वभाव ही ऐसा बनाया। इसलिए इस तरह भगवान करे बात बैठ जाए, संसार संबंधी सब कामनाएं आप खींच लेंगे। क्योंकि कामना तो हमारे मन में एक ही है। मैं कामनाएं बोलता जरूर हूं, लेकिन कामना हमारी, मुख्य कामना हमारी एक ही है, जीवन के 4 दिन शांति पूर्वक गुजार ले। ये भूल होगी हमसे कि शांति पूर्वक कट कैसे सकती है। हमने इसको संसार के साथ संबंधित कर दिया। ओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, संसार से मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले पर मैं शांति, यही हमारे से ब्लंडर हुई। मैं एरर नहीं कह रहा, मिस्टेक नहीं कह रहा, मैं इससे ब्लंडर कह रहा हूं, अर्थात ध्यानिक भूल हो गई। संसार के असलियत को या संसार के उसके एस्पेक्ट को या स्वरूप को जाना ही नहीं। अगर हम संसार की असलियत को पहचाना होता, कभी भी ये उम्मीद संसार से रखते कि ये हमारी ये कामना सदा रहने वाली शांति पूरी करेगा, नहीं। इसमें ये कैपेसिटी नहीं है। ये पूरी कैपेसिटी भगवान में है, क्योंकि वो खुद परमानेंट है और पूर्ण सत्ता है। परिपूर्ण सत्ता से आप पूर्ण शांति ले सकते हैं। वाह, कितने जन्म गुजर जाते हैं जीव को सिर्फ इतनी बात पकड़ने में, कि इतनी बात लेके जो मेरे मन की इच्छा है वो केवल भगवान से पूरी होनी है। जहान वाले मेरी कामना इसलिए पूर्ण नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहान खुद चलायमान है। टेम्परेरी ऑफिसर मुझे परमानेंट नौकरी नहीं दे सकता। टेम्परेरी जो ऑफिसर है, जो चंद दिन के लिए आया या एडहॉक बेस पे आया है, वो मुझे परमानेंट दे के जो 4-5 महीने के लिए आया, जब तक है अपने ऑफिस में अपने अंडर मुझे रख लेगा। जब वो जाएगा मुझे भी किक मार के निकाल देंगे। जब तक वो है तब तो हर एक की आंखों में शर्म है। जब वो यहां से चल करके अपने चले जाएंगे हेड ऑफिस में, मेरी कौन परवाह करेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे रखा था। संसार के प्राणी पदार्थ तो जब तक है हमें कुछ कुछ शांति देती हैं, उसके बाद तो बोला कहां। इसलिए कोई भी आज नर नारी फुल सेटिस्फाइड नहीं है, इतनी बात मन में रख लो। तो सब जो संसार संबंधी हमारी कामना थी, फिर भगवान यहां आके दृष्टांत देते हैं, इसी तरह खत्म हो जाती है जैसे सागर में नदियां अपने आप को तलीन कर देती। चारों ओर से नदियां आती हैं और एक स्थान पर संगम होता है, एक जंक्शन बनता है और सब नदियां वहीं जाके समा जाती है, सब की सब। लेकिन सागर अपने आप में अपनी मर्यादा बनाए रखता है। सागर अपनी मर्यादा भंग नहीं करता मेरी देवी मेरे सज्जनों। हाँ,
बहुत ही कमाल का दृष्टांत दे के भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर डाला। जब भी भगवान की जात को परफेक्ट जानता है, सब नाना प्रकार की कामनाएं अंतर में समा जाती हैं। उठी कहां से थी? अंतर में। गई कहां? अंतर में ही समा गई। अच्छा, अब जब भगवान को आपने पूर्णपेण जाना, अब अंदर से कामना उठेगी नहीं, हमारी सारी वृत्ति भगवान की ओर केंद्रीभूत हो जाएगी। ये पॉइंट पकड़ लेना। हमारा सारा मन भगवान की ओर डायरेक्टेड, बिल्कुल जैसे हमारे जीवन में कायाकल्प हो जाती है। जैसे हम अपने जीवन में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन ले आती है। हर एक के जीवन में परिवर्तन आता है, देर चाहे सवेर, जब वो अपनी भूल का सुधार कर लेता है या भूल का उसे एहसास हो जाता है कि जो मुझे चाहिए वो संसार में इतनी कैपेसिटी नहीं कि मुझे दे। संसार में भगवान ने एक लिमिटेड शक्ति दे रखी है, मोस्ट लिमिटेड। तब उतने तक ही वो विचारा कर सकता है, हमें दे सकता है। कुछ दिनों की खुशी, कुछ सप्ताह की खुशी, कुछ महीनों की खुशी, बस। उसके बाद कैपेसिटी नहीं है कि हमें ज्यादा खुशी दे या हमें शांति दे। शाबाश। इसलिए हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाएगा एकांत में बैठकर बारंबार विचार करना। अगर संसार के पास पूरी खुशी होती तो मुझे कई जन्म लग गए, कई जन्मों पर विश्वास ना हो तो कई वर्ष लग गए। अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं ये सब कुछ हमने कर लिया। जो जो मन अरमान बनाता रहा, मेरी देवी मेरी सज्जनों, सब हम करते रहे, लेकिन जिसकी हमें तलाश थी वो तो नहीं मिली। पूर्ण शांति कैसी? ऐसी खुशी जो दुख के दिन न देखे। हम ऐसी खुशी चाहते थे, ऐसा आराम जो बेआरामी में न बदले, ऐसा चैन जो बेचैनी में न बदले। हमें ऐसा करार चाहिए था जो बेकरारी में न बदलता। ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब हम संसार से उस बात की उम्मीद रखते रहे जो संसार के पास थी नहीं। इसे अंग्रेजी बोलेंगे होपिंग अगेंस्ट होप। होपिंग अगेंस्ट होप। हमें उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी उम्मीद करते रहे। जब मेरी प्रभु की बड़ी कृपा होती है, यूं कह दूं, या शास्त्र के अनुसार यूं कह दूं, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य जाग जाते हैं, तब असलियत की ओर अर्थात भगवान की ओर मन लगने लगता। तब मेरे सजनों, मेरी देवियों, हमारा मन महाराज जी की ओर इंक्लाइंड हो जाता है। किया नहीं जाता, ये अपने पुण्यों के प्रताप से हो जाता है। फिर जब भगवान की ओर होने लगता है, फिर आपको ऐसे सत्संग मिल जाते हैं, ऐसी चोटी की गीता संबंधी सत्संग, ज्ञान संबंधी सत्संग है, जहां हमें और भी मदद मिल जाती है। चूंकि भगवान जी का यह अटल नियम है, शक्कर खोरे को शक्कर, मूसी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। परमात्मा का नियम ही ऐसा है, लाइक बिगेट्स लाइक। जैसे आपका अपना स्तर होगा, आपके स्तर को बढ़ाने के लिए भगवान जी का धर्म है, कर्तव्य है आपको वैसा ही माहौल देना, वैसा एटमोस्फियर, एनवायरमेंट, सत्संग वैसे ही देते। जैसे इस वक्त सिनेमा वाले, सिनेमाबाज रजोगुनी सिनेमा में बैठेंगे, तमोगुनी शराब खाने बैठेंगे, कोई क्लबों में बैठा है, कोई पार्क में बैठा हुआ अपने अंग मटका रहा है, और काफी आदमी बाजारों की सैर कर रहे हैं, मटर गश्ती किए जा रहे हैं। अपने अपने स्तर के अनुसार अपना अपना वातावरण इंसान बनाता चला जाता है। मुबारक आपको जिस घोर कलयुग के अंदर आप एक एकांत में आकर मेरे प्रभु की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में मन लगा रहे। इतनी छोटी की वाणी गीता जी, गीता जी का ज्ञान, असलियत की पहचान। गीता में 3 तो असलियत बताती है, हमारा शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है। ये 3 की पहचान गीता करवा रही है। मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है,
परमात्मा की परिभाषा क्या है। ये जान लेने के बाद जब इस तरह हम कंपेयर और कंट्रास्ट करती हैं, मन गया भगवान की ओर। क्योंकि बहुत ज्यादा लाभ में भगवान की ओर जाने में है, पूर्ण लाभ में प्रभु को अपना बना लेने में है। अच्छा, अब जो संसार संबंधी कामना थी सब खत्म। जब आपको गवर्नमेंट की सर्विस परमानेंट और पेंशनेबल मिल गई, तो प्राइवेट जितनी आपको ऑफर आई थी अब नहीं जाएंगे। कितने ऑफर आपको आई प्राइवेट कंपनी में से, अब सब कर देंगे रिजेक्टेड। नो, मुझे गवर्नमेंट ने एज ए डायरेक्टर ऑफर किया सर्विस, मैं तो वहीं जाऊंगा, पे भी ज्यादा है और हैवी पेंशनेबल। हाँ, इस तरह जीव को जब भगवान के बारे में पता लगता है, अब उसे इम्परमानेंट और परमानेंट, आरजी और मुश्किल, स्थायी और अस्थायी में डिस्टिंग्विश करने में कामयाबी मिल जाती है। वो भली प्रकार डिस्टिंग्विश कर लेता है। तब क्या, जैसे भगवान ने इस अवस्था में दृष्टांत दिया, समुद्र में गायब दरिया खजा। जैसे सागर के अंदर नाना प्रकार की नदियां अपने आप को तलीन करके अपना नाम रूप मिटा देती, इस तरह हम नाना प्रकार के संसार संबंधी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, डिमांड, लॉन्गिंग्स, सब की सब खत्म कर देते। हमारा मन एक ऐसी शानदार अवस्था में हो जाता है मेरे देवी मेरे सजनों, जिसका वर्णन हमारे से न हो सकेगा। ये वर्णन अतीत अवस्था है। ये फिर लेक्चर का विषय नहीं हो सकता, समझाने का विषय नहीं सकता, ये अनुभव का विषय है, जो मेरे प्रभु आपको अनुभव करवा रही है। दिन प्रतिदिन आपकी वासनाएं, कामनाएं कम होती जा रही हैं। ये मेरे मालिक की विशेष कृपा है मेरे नेक जीवों, कि आपकी कामनाएं घटती जा रही हैं और भी कम। मेरे कहने से नहीं घटेंगी, आपका अपना तजर्बा। जब आप भगवान और जहान के बारे में भली प्रकार जान लेते हैं, तो फिर सब अरमा हो गुम उनके सीने में बस। सब प्रकार के अरमान, सब प्रकार की कामना जहां से उठी थी वही खत्म हो जाती है। अंदर से उठी थी, और अंदर कब उठी? जब अज्ञानता थी। जब अज्ञानता खत्म हो जाती है भगवान के ज्ञान से, उसी संबंधी जो कामना थी वो भी खत्म। अब मेरे महाराज जी कहते हैं, वो जी पाए राहत न एले और ऐसा जीव जिसकी उसे तलाश थी आराम की, चैन की, अब वो पा लेता। इस पॉइंट को पकड़ो। मैंने कल भी प्रार्थना की थी, एकांत में जाके विचार करो, एकांत में जाके सोचो मेरे देवियों, कि ये गए शांति का तरीका, आराम का तरीका, 2 दिन चैन से जी लेने का तरीका। हमारी बड़ी भारी भूल है, मैं बहुत डिग्रियां ले लूं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी पदवी हो जाए, मेरे बहुत कुछ हो जाए, मैं बड़े आराम में रहूं, बड़े चैन में रहूं। ये हमारी भूल, ये हमारी जबरदस्त भूल है। पता नहीं ये भूल मेरे भगवान कब दूर कर देंगे, कि ये मन कितने सौभाग्य दिखा रहा है और हमें धोखा दे रहा है। अगर ये चीज मिल गई मैं बड़ा शांत हो ही नहीं सकता, जब तक जीव दीदा एलिमेंट से नोइंगली, डेलिब्रेटली महाराज जी को अपना नहीं बनाता, या अपनी मन बुद्धि को भगवान की वो नहीं लगाता। सुन जीवो, नेक जीवो, सुन लो मेरी देवियों। बार बार मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस बात पर गहराई में उतरिएगा। जहान वाले तो अंधाधुंध जा रहे, अंधाधुंध, कोई विचार नहीं करना, कोई सोचना। जिस प्रकार की बन चुकी है रिवाज, उसी रिवाज के पीछे भागे जा रहे, दौड़े जा रहे हैं। जैसे रिवाज बन गई, जो भी रस्म रिवाज बन गई, पता नहीं वो कब बढ़िया दिन आएगा जब जी में एक परिवर्तन आएगा, जी में कुछ सोच विचार करेंगे, मैं क्या करता हूं, बना क्या रहा हूं, पता नहीं कितने जन्मों के बाद आएगा। अब यह आज दिवाली का दिन ले लो, जो प्रथा चल रही है चलाई जा रही है, कोई इसका ठोस लाभ, जलाया दीपक कर दिया, रात जुआ खेल लेंगे, शराब पी लेंगे, मिठाइयां खा लेंगे, कपड़े में। तो बड़ा हैरान होता है इस भारत के अंदर, कोई भी बैठ के नहीं विचार करता इसका ठोस लाभ क्या होगा। नाना प्रकार की मिठाइयां टनों मनो मन बिक जाएंगी। मतलब क्या था इसका? मतलब तो था अंदर के दीप को जलाना, अंदर के पर्दों को उतारना,
अयोध्या में तो भगवान आए थे तो एक खुशी प्रकट की गई, लेकिन क्या मेरे अंदर मेरी भगवान नजदीक मेरे आ रही है? क्या मेरी आवरण उतरते जा रही है? क्या हमारी जो लेयर है वो जा रही है? हमारी गंदी वृत्तियां जा रही हैं क्या? नहीं। तो मुझे क्या हक है दीपक जलाने का? हमारा क्या हक है? दीपक जलाने का हक तो उसको है जो बिल्कुल मालिक के नजदीक जा रहा है। जो अपने इष्ट, अगर मेरे से पूछा जाए दीपक जलाने का हक किसको है? जो अंतर में जा रहा है, जिसके पर्दे उतरते जा रहे हो, नेक जीवो, और ना झल्लिए बनो मेरी बड़ी, तुम पढ़ी लिखी हो तो पढ़े लिखे, इससे कोई लाभ, ठोस लाभ नहीं देखा हमने, वरना मैं आपके हाथों से हजारों दीपक जलवा देता। इससे कोई ठोस लाभ नहीं। एक भाइयों को झोंका आया, बुझ गया। एक आवाज जोर की चली, हमारे बड़े बड़े सब दीपक बुझ गए। इससे ठोस लाभ पर एक प्रथा चल रही है, चलती जा रही है अंधाधुंध। करोड़ों रुपया हमारे हिंदुस्तान का इसी तरह व्यर्थ चल जाता। जरा गहराई में उतरो। मैं आके हिंदुस्तान का, आपको ब्राह्मण एक प्रचारक हूं, मेरे मन में बड़ी हैरानगी होती है कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये सिर्फ बन क्या रहा है? कर्म तो वो होना चाहिए भगवान कहते जिससे जीव को ठोस लाभ हो। ठोस लाभ का मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, स्थायी शांति मिले। तो वो तब होती है जब इंसान करे हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। समझो अपनी गीता को, समझो भगवान की चोटी के ज्ञान को, जिस ज्ञान में उपदेश भरा पड़ा। हम उस असलियत को लें। अब जितनी शक्ति दीपावली में लग जाती है, थोड़ा सा विचार दें कि मैं अंदर के दीपक का अनुभव क्यों न करूं, अंदर की आत्मा जिसमें जगमगाहट है क्यों न तलीन हो जाऊं, क्यों ना। तो उनका तो हक था अयोध्या वालों को, मैंने अभी कहा, जिनके गए हुए राम वापस आए हैं, जिनके भगवान वापस आए हैं, चलो ठीक है, वो तो किसी हक तक, किसी सीमा तक हक रखते हैं। लेकिन हमारा हक तो तब बनता है जब मैं साधना करूं, जब मैं संस्कारों को मिटाऊं, अंतर्मुखी हो जाऊं, गुड, अपने मालिक के और नजदीक पहुंचूं, अपनी कमजोरियों को रियलाइज करूं और उन कमजोरियों पर हावी आकर के मेरी आंतरिक अवस्था और भी अच्छी बन जाए। तब भगवान कहते हैं पाए राहत न ले हो, वो शांति को पा लेती हैं। शांति और भगवान दो नहीं होते, शांति और भगवान एक। क्योंकि शांति या घर भगवान जी, भगवान क्या है? शांति स्वरूप है, अबॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस। गॉड इज इक्वल टू अबॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, अबॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू गॉड। हैप्पीनेस इज इक्वल टू गॉड, गॉड इज इक्वल टू हैप्पीनेस। ये पर्यायवाची शब्द है मेरी देवियों, सिनोनिमस शब्द है आपस में। अच्छा, जैसे मैंने कहा 100 पैसा इज इक्वल टू रुपया, रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा। पूर्ण हैप्पीनेस तो भगवान से, और भगवान पूर्ण हैप्पीनेस का स्वरूप है, घर है। देन हाउ टू रियलाइज, यही आपको गीता समझाती है। इसी विषय पर भगवान ने दृष्टांत दिया है कि जिनको इसकी असलियत का पता लग जाता है, वो अपने द्वारा मन घड़ंत, यानी जो सपोज्ड और इमेजिन्ड हमारी वासना कामना थी, सब खत्म कर देता है जी। जो भी कामना हमने खुद उठाई थी अपने भीतर से, अपनी गलती से कह लो, अज्ञानता से कह लो, पर्दा जहालत से कह लो, ड्यू टू इग्नोरेंस कह लो, अब भगवान के ज्ञान मिलने से वो सारी वासनाएं हम अंदर उड़ेल देते हैं कि ये मेरी मूर्खता थी जो मैंने नाना प्रकार की शरीर संबंधी, मन संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी कामना खड़ी कर ली थी। दीज आर ऑल बेसलेस। अब पता लगता है ये बेसलेस है, और असलियत क्या थी? अपने अंतर्मुखी हो जाना, अपने में तलीन हो जाना। जैसे मेरे महाराज जी कह रहे हैं कि वही शांति को पाती है जो इस जहान की असलियत को जानकर जहान संबंधी सब कामना को अपने में विलीन कर देते हैं। जैसे सागर अपने में नाना प्रकार की नदियों को विलीन करके अपनी मर्यादा बनाए रखता है, इस तरह आप जैसे नेक जीव, आप जैसी कल्याणकामी देवियां अपनी मर्यादा बनाए रखती हैं। सब अपने आप में तलीन, अपने आप में एक मेक। परमात्मा करे मेरा कहना सफल हो, परमात्मा करे आप अपनी जात में तलीन होने की चेष्टा करें। आप ही के भगवान कह रहे, मैं तो आपको याद दिलाने वाला हूं, अगर योग वो यूं कमाता रहे,
तो मन उसका काबू में आता है। खुद भगवान आपको यकीन दे रहे हैं कि अगर वो इस प्रकार की साधना करता चला गया, इस प्रकार अपने आप को जुटाता चला, जैसे भगवान जी बता रहे हैं, और जैसे आप जुट रहे हैं, जितनी आप में शक्ति है निर्जीव आप अपने आप को लगाए जा रहे हैं, तो भगवान आपकी पीठ ठोक रहे हैं, तो क्या मन उसका काबू में आता है। कोई ठोस कमाई कर लो, मैं आपके साथ हूं, मेरे भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ है। कोई ठोस कीजिए, मैं आपको बार बार बड़ी चिरकाल से कह रहा हूं, और कोई ठोस रूप में करे। आम धर्म स्थानों की तरह नहीं गया, बुद्धू बन के गया, बुद्धू बन के वापस। यही मतलब क्या हुआ? हम बुद्धू बन के आए, सियाने बन के जाए। जैसे स्कूलों में हम बिल्कुल बच्चे बन के जाते बुद्धू, लेकिन दिन ब दिन हम सियाने बनते गए, दिन ब दिन हम पढ़ते गए, हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलती गई। शुरू में हम क्या अल्फाबेट तो जानते थे, करते 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 हम लोग कितने सियाने बन गए। पहले का खा पढ़ा, फिर का के साथ शब्द अक्षर मिलाने शुरू कर दिए। का में बताया गया, का में मां लगा दो कम बन जाता है, का में ला लगा दो कमल बन जाता है, फूल होता है। एक एक अक्षर के साथ शब्द बनते गए, शब्दों के अर्थ बनते गए, उन शब्दों को मिला के लाइनें बनती गई, लाइनों को मिला के एक पैराग्राफ बन गया। कैसे धीरे करके हमें समझाते गए और हमारी बुद्धि खुलती गई। धीरे करके अपने भावों को इन पंक्तियों में प्रकट करने लग गए। इसी तरह भगवान जी के पास आकर थूथरा करके जब आप पता लगता है संसार क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति में 3 गुण क्या है, 5 तत्व क्या है, इन्हीं 8 को मिलाकर के कैसे नाना प्रकार के छोटे बड़े रूप बन जाते हैं, और रूपों के नाम कैसे रखे जाते हैं, और ये किस प्रकार आपस में भिन्नता रखते हैं। घर में माता जी है, पिताजी दोनों एक जैसे नहीं मिलते, घर में बहन भाई है, माँ बाप के प्रोडक्ट, लेकिन आपस में एक भी नहीं मिलता। जब आपस में नहीं मिलते तो हम इतना कह देते क्या हो गया, नहीं मिलते तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। पर गहराई में नहीं जाते कि 5 उंगलियां बराबर, क्यों 5 उंगलियां बराबर नहीं होती? जब हमने एक ही माँ बाप का खाया पिया है, एक ही बात को खून से बने, तो हमारे में इतनी भिन्नता, हमारे में डाइवर्सिटी क्यों है? भगवान जी ने बताया कि संस्कार जुदा जुदा है ना हर एक के, ड्यू टू इंप्रेशन। हमारे इंप्रेशन डिफरेंट है। इंप्रेशन से विचार बनते हैं, विचारों से कर्म बनती हैं, कर्मों से ही हमारा आदत बन जाती है, आदत से हमारा कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर चरित्र से ही हम सुख दुख प्राप्त करते गए। कहां से बात चली और कहां जाके समाप्त ये कैसे पता लगा? भगवान के ज्ञान से। अब जो ये ज्ञान महाराज जी कृपा से हमें मिलता जाता है, वाह, तू जीव की भगवान की ओर बढ़ता है। अज्ञानता छाई जाती है तो हम जहान की तरफ बढ़ जाते हैं, भगवान का ज्ञान मिलने लगता है तो हम भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। याद रखना, इंसान के बुरे दिन आए हुए हो तो जहान की ओर बढ़ेगा, इंसान के अच्छे दिन आ जाए, एज गुड लक वुड हैव इट, भगवान की ओर बढ़ेगा। चूंकि अच्छे दिन न जाने से वो जहान और भगवान में तमीज ही करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा। तो वो डिस्टिंग्विश करने के बाद एक चीज को पकड़ लेगा। जैसे बाजार में आप रोज सब्जी लेने जाती हैं, सब्जियों को टोकरे भरे पड़े होते हैं, मुकाबला करती हैं, ये सब्जी जो आज टिंडे आया है ये बड़े शानदार है, बिल्कुल ताजा है, हाँ, और ये सब्जी मेरे ख्याल कल की पड़ी है, कुछ बासी है, उदास सब्जियां पड़ी हैं, और जो खिड़खिड़ के हंस रही है और आपको निमंत्रण दे रही है, आपको दावत दे रही है, तो ये ताजा सब्जी है, भले महंगी देगा, मैं लूंगा यूं। ये कैसे पता लगा? जब आपने कई टोकरों के साथ इस टोकरे का मुकाबला किया। इससे भगवान के ज्ञान को लेकर जब कंपेयर और कंट्रास्ट हम कर देती हैं, आहा हा हा हा, इंसान की ज्ञान की शुरुआत जब वो तुलनात्मक अध्ययन करता है, कंपैरेटिव स्टडी करता है। याद रखना, जब हम कई चीजों को लेकर उनमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ज्ञान की शुरुआत हो गई, आपकी बुद्धि के आवरण खुलने लग गए। शाबाश। जैसे आपको तौलिया चाहिए, 3-4 दुकानों पे चले जाओ, 3-4 स्टेशनरी की दुकानों पर जाइए, भाई मुझे बढ़िया तौलिया दे दे। आप 3-4 दुकानों पर आपको पता लगा ये तौलिया भले 40 रुपए का एक है, लेकिन पिछले जो मैं देख के आऊं, ये कैसे हुआ? जब तुलनात्मक आपने अध्ययन किया,
तुलनात्मक आपने देखा उस दुकान पर, उस दुकान पर, ये सबसे बढ़िया। वरना कैसे पता लगता है, एक ही दुकान पर ढर्रा मार लो तो आपकी बुद्धि नहीं खुल सकती। पहले देखने से बुद्धि कुछ और, दूसरे देखने से बुद्धि ने कुछ और विकसित हुई, तीसरे देखने से बुद्धि ने और जरा डेवलपमेंट हुई। इंसान की बुद्धि की डेवलपमेंट कंपेयर और कंट्रास्ट करने से होती है। जैसे आपने अपनी भाभी लेनी थी, कितने अखबारों में दिया और कितनी अखबारों की कितने आपके पास लेटर्स आए, और फिर बैठ के उसके लेटरों को सेमी सर्कल लगा करके कितना आपने मुकाबला किया। ये कब से किया? 4 महीने हो चुके आपको, अब आपने एक घर चुना। कितना मुकाबला करते रहे, फोटो मंगवाते रहे, घरों में जाते रहे, देख के आ जाए, किसी कद नहीं अच्छा, कोई पढ़ी लिखी, कोई कमाती नहीं है, कोई ठीक बोल नहीं सकती, किसी की चाल में फर्क है, कितना कंपेयर टॉस करते 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 ना अब आप एक डिसीजन में आए हैं। इसी तरह इंसान, भगवान या कि मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, या भगवान वरदान में दे देती हमें ज्ञान, भगवान वरदान में नहीं देती। भगवान कहते इसके लिए पुरुषार्थ करो, इसके लिए जुटो, लगो, बढ़ो। इस तरह जीव करता 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 मुकाबला, या धक्के खाता 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 करता, या कड़े तजर्बे लेता हुआ तब समझता है गॉड इज द बेस्ट। कितनी मुश्किल है ये बात, इतनी बात मन में बिठाना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि परमात्मा ही उत्तम है। सिर्फ इतनी बात बिठाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। जीव कितने धक्के खा 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 के आखिर में ये उसे पता लगता है ईस्ट और वेस्ट, क्या बोलूं आगे, होम इज दी बेस्ट। पर कितना ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, और कई जगह धक्के खाएगा, कई जगह करते फिर कहेगा ना होम इज दी बेस्ट। जो फैसिलिटीज हमें घर में मिलती हैं, जितना सुख, आराम, चैन हमें घर में मिलता है, नाइदर इन दी ईस्ट नॉर इन दी वेस्ट नॉर इन दी साउथ, नॉर्थ में अपने घर में बेस्ट है। कितना तजर्बा हुआ। इस तरह जीव कई जन्मों में धक्के खा खा के तब पता लगता है गॉड इज द बेस्ट। जब इतनी सी बात जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने थे। इसके बाद क्या होगा, इंसान करे ख्वाहिशें, या दृष्टांत दिया गया नदियों का, समुद्र में गायब दरिया हजार। अब जो नदियां समुद्र से ही निकली थी, बुखारात बनी, ऊपर बादल बन गए, बादल जाके पहाड़ों में बरसे, वही बर्फ जम गई, पानी जम गया, बर्फ बन गई, फिर वही बर्फ पिघली और आबशारें बनकर या फॉल बनकर या प्रपात बन के पानी गिरा, और वही नीचे नदी के रूप ले गया, और वही नदी बहती बहती सागर में चली गई। कैसा अजीब चक्कर संसार में चल रहा है। सागर से ही सब कुछ हो रहा है, और सागर में सारा चक्कर काटते कूटते हुए फिर वही वे सागर में जाकर इस तरह अपने अंदर से ही ज्ञान निकल रहा है, अंदर से ही अज्ञान निकल रहा है, अंदर से ही लड़की पैदा हो जाती है, अंदर से ही लड़का पैदा होता है, अंदर से ही विकलांग पैदा होता है, अंदर से ही ध्रुव और प्रहलाद पैदा होता है, अंदर से ही दुर्योधन पैदा हुआ था, अंदर से ही दुशासन पैदा हुआ था। अंदर से ही राम का प्यारा भविष्य पैदा हुआ था, अंदर से ही हराम का प्यारा एक रावण पैदा हुआ था। जहां से अमृत निकला था, हलाहल भी वहीं से निकली थी ना। जिस सागर में से अमृत प्रकट हुआ है, उसी सागर में से जहर भी तो पैदा हुई थी। देखिए महाराज जी के कैसे नियम है। इसी प्रकृति में चोटी के महात्मा भी आते हैं, इसी प्रकृति में दुरात्मा भी आते हैं। वाह, इसी प्रकृति के अंदर एक छोटा सा परमाणु भी होता है, परमाणु से भी सूक्ष्म हमारे जो ब्लड में सेल्स है, अर्थात हमारे में जो जीवाणु है, कितना सूक्ष्म है। और इसी प्रकृति के अंदर भारी भरकम
क्या एक चट्टान की तरह हाथी भी पैदा होता? बड़ी वंडरफुल प्रकृति है ये। ओ मेरी माता, मेरी नेक बेटियों, वेरी मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज डिवाइन नेचर। धीरे धीरे करके हमें ज्ञान भगवान को मिलता है। फिर क्या, जब ज्ञान मिला संसार में तुच्छ प्रतीत होता, संसार में किसी काम का प्रतीत उसी तरह नजर आने लगता है जैसे जब हमें मिल जाती है क्या, भगवान आपका भला करे, शहद, जिसको आप माखी बोलते हैं, ये शहद कहती हैं। हाँ, फिर हम खांड नहीं लेते, शक्कर नहीं लेते, चीनी नहीं लेते, फिर हम क्या बार बार कहेंगे थोड़ी सी शहद दे दो, एक चमचा शहद दे दो, क्योंकि हमने वो तो कई बरस लिया, शक्कर, ये खांड, ये चीनी, कई बरस लिया। अब पता लगा सबसे अच्छी तो क्या है, शहद है। वैसे कहा भी जाता है क्या, मिठा सब वो गंदा बिना एक शहद दे। मिठास सारा खराब करने वाली है शहद को छोड़ करके, अगर वो खालिश मिलती है तो। मिठा सब वो गंदा बिना एक शहद दे, और कड़वा सब वो चंगा बिना एक जहर दे। कड़वी चीजें सारी लाभकारी हैं एक जहर को छोड़कर, मीठी चीजें सारी हानिकारक है एक शहद को छोड़कर। वाह 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 मेरे दाता, वाह वाह, आहा आहा आहा। जैसे मेरी देवियां शादी करने से पहले कोई देवी की पूजा करती हुई कहा करती है, धन खुला देंगे दाता, जाता खुला न देंगे। समझते हैं आप? जिस घर में मैं जा रही हूं धन खुला हो, जाता खुला न देना, अर्थात मैं विधवा होके ना आ जाऊं। उस घर में धन तो खुला हो, धन खुला देंगे दाता, जाटा खुला न दे। मैं वाल बिखेर के पिटती हुई वापस ना आ जाऊं, वहां किसी प्रकार की कमी ना हो। कितना अंतर है, धन खुला, जाटा खुला। इस तरह इसी संसार के अंदर ज्ञानवान होना और अज्ञानी होना। गीता आपको बहुत चोटी का ज्ञान देती है, यदि आप समझ के अपनाने लग जाए तो। यदि मेरे प्रभु की पूर्ण आप पर कृपा हो जाए, इसी जहान से हमें ज्ञान भी मिल जाता है, इसी जहान से हमें अज्ञान भी मिल जाता है। अज्ञान का तो बोलबाला है ही आजकल, अज्ञान का बहुत बोलबाला है मेरी बेटियों, बड़ा जबरदस्त बोलबाला है। भगवान आपको ज्ञान प्रदान करे। जो मेरे प्रभु आपको समझा रहे, इससे चोटी का ज्ञान तो, गीता से बढ़कर ज्ञान तो है ही नहीं। अगर मैं जरा भी बात बढ़ा के कहूं तो मुझे मां पाप लगे। गीता बड़ा चोटी का ज्ञान है, बस शर्त ये गई कि समझ के अपना लिया जाए। बड़ी चोटी का फलसफा है जो इंसान को देवता बना देता है, पूरा रूपेण अंतर्मुखी कर देता है एक इंसान को। फिर हम इंसान को इंसान नहीं कह सकते, देवता कह सकते हैं। अब वो क्या बन जाता है, वो एक ऑर्डिनरी मैन से एक सुपरमैन बन जाता है। ऑर्डिनरी मैन से एक सुपरमैन, और अपने हजूर के काबिल हो जाता है। मेरी देवियों, तो यथार्थ रूप में आप देवी बन जाती है। अब तो हम नाम की देवी है ना, हर नाम के साथ हम देवी लगा देते हैं। फिर हम काम की देवी बन जाते हैं, देवी टू द ट्रू सेंस। चूंकि हमारा मन पूर्ण रूपेण अपने मालिक का प्यारा बन जाता है। संसार की कोई भी चीज हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं रहती, कोई भी प्राणी पदार्थ हमारे लिए आकर्षक नहीं रहता। नो, इस अवस्था में मेरे भगवान कहते हैं, जब जीव ने इतना जाना, संसार उसके लिए फीका पड़ गया। संसार ने अपनी मिठास छोड़ दी जब आपने अपना मन भगवान में लगाया। क्योंकि भगवान से इतना आनंद मिलता है, जो ही आप भगवान की ओर मुड़ते हैं, हमें इनाम में विवेक मिला, वैराग मिला, भक्ति मिली, इसके बाद जीव को शक्ति मिली, इसके बाद जीव को कितना चोटी का रस मिलता है, कितना चोटी का रस।
दीप गीता कृष्ण दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत परम दृष्टवा निवर्तते। उस मालिक के अनुभव हो जाने पर जीव को वो चोटी का आनंद मिला, और वो भी अपने अंदर, वो भी अपने तलीन में, जब हम ख्यालों से परे हट गए और अपने में ही तलीन होने लगे, वाह परमात्मा करे मेरा कहना सफल हो और आप इस असलियत का कुछ कुछ अनुमान लगा सके, कुछ कुछ मेरी दीदियां जरा थोड़ा सा अंदाजा लगा ले, फिर आपका जी चाहेगा मैं और अभ्यास करूं, मैं और संसार संबंधी वासना को छोड़ दूं, सिर्फ कर्तव्य कर्म जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो हम बजा लाएंगे, धक्के नहीं खाएंगे। फजूल कामना है, फजूल की वासना है, फजूल की वासना कामना क्या, जिससे कुछ नहीं मिलना, सिर्फ एक मिनट हमारे मुकद्दर में हो जाएगी लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, न आराम, न चैन, न करार, न खुशी, न प्रसन्नता, न पीस ऑफ माइंड, ये कुछ नहीं मिलता जीव को एक अपनी हैरानगी से। और जब महाराज जी के ज्ञान द्वारा आप पुरुषार्थ करते हैं, जीव को क्या क्या नहीं मिलता। इसलिए आपकी गीता संपूर्ण कहां होती है, सिद्धांत बता के संपूर्ण हो जाती है 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, जहां है कृष्ण मीर, बस वहां तो फिर भगवान का साम्राज्य हो जाता है। जहान के 3 गुण वहां काम नहीं करते, न सतगुण, न रजगुण, न तम। इन तीनों गुणों से जीव उठकर अपने स्वरूप में आ जाता है, अपने आप में आ जाता है। ये तो अनुभव का विषय बनेगा ना। मैं तो शब्दों द्वारा इतनी आपको बता सकता हूं, समुंदर में गायब हो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज बाबकर, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस, वही पाए राहत नाए। वो जीव सदा रहने वाली शांति पा गए। ओ नेक जीवो, ओ मेरी बड़भागन देवियों, ऐसे जीव अपने सच्चे घर में आ गए, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले अपने में आकर शांत आनंदित, और पश्चाताप होता है कि मैं अपने जीवन के अनमोल दिन कैसे बर्बाद करता रहा, कैसी फजूल के कामों में अपने आप अपना नाश करती रही। उस अवस्था में जाकर ये क्या थी, मैं क्या कर रहा था। जब उससे अच्छी चीज मिलती है, पिछली चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। गुजरी जिंदगी पर आप नजर दुला लीजिएगा, जो आप हायर चीज लेते गए, तो जो पहले प्राप्त की थी वो अपने आप ही लोअर नजर आती है। अगर उस वक्त कोई लोअर कहता तो आप चिढ़ते थे, जब आपने हायर पाई तो अपने आप से आपकी कॉन्शियसनेस का वो तो थी लोअर। आएगा। इसलिए भगवान आपको रोकती है, वो जाहिल है और अक्ल में खाम खा न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप ऐसे डरना आदमी इन बेवकूफों को छेड़छाड़ न किया करे, वो मानेंगे नहीं, वो आपको बुद्धू कहेंगे, वो आपको नालायक कहेंगे, क्योंकि उनका स्तर मन का बहुत छोटा है। आपका स्तर भगवान की कृपा से जरा ऊंचा होता जा रहा है। जब तक वो आपके स्तर में आते नहीं, वो आपको बेवकूफ कहेंगे। इसलिए भगवान कहते छेड़छाड़ी ना करो, उनमें डिस्टर्बेंस पैदा ना करो, आप अपनी साधना में लगे रहो, आप अपनी साधना में मस्त रहो। उनके भी कभी दिन आएंगी वो इसको रियलाइज करेंगे अपने मन की इस अवस्था पे जाकर की। अगर कोई शिमले में बैठे हुए कहे ना कोई लू है, ना कोई गर्म हवाएं हैं, ना कोई पित्त के दाने हैं, ना कोई पसीना है, ठंडी हवाएं चलती हैं, हमारे जैसे मई और जून में अंबाला में रहने वाले बकवास समझेंगे कि बिल्कुल बकवास कर रहा है, पता नहीं कहां से कह रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जब तक कि हम खुद इस धरती के लेवल से उठकर इतनी ऊंचाई पे न चले जाएं। क्योंकि नियम यह है कि जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ठंडक पाएंगे। नियम यह सेंस का, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। अंदर भी यही अवस्था है, जितना मन हमारा हायर जाएगा, हायर द माइंड कूलर इट वुड बी। इतना कह के मैं चुप हो जाऊं। अब ये जब तक खुद ना अनुभव करें, मेरे जैसा शब्दों द्वारा कहां तक बताए, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना हमारा मन अभ्यास करता करता ऊंचा निकल जाता है, उतनी शांति, आराम, चैन,
इस अवस्था में आपके ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा कह रही हैं, क्या सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस वही पाए राहत, वही उस सती शांति को पाके चैन पत्ते न ले वचन के कामनों के पीछे धक्के खाने वाले, वो क्या जाने, उनको क्या पता। उन्होंने की पता जिन्ना ला के न डिठी है, उन्ना को पुछो जिन्ना ला के डिठी है। जग वाली प्रीत जो है, प्रभु वाली प्रीत जहान नालों मिठी है, जहान नालों मिठी थे संसार नालों में, पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के न डिठी। उनको क्या पता बच्ची। आहा आहा, बचपन में सुना करते थे हम बड़े बूढ़ों से ये कहावत, या कभी कभी दादी भी कह देती थी, जब तक न फटे अपनी बुआई क्या कोई जाने पीर पढ़ाई। ओनली दी वीयर नोस वेयर दी शू पिंचेस। एक बूट पहनने वाला ही जानता है कि कहां से बूट काट रहा है। एक अंदर का आनंद लेने वाला ही जानता है कि भगवान का आनंद क्या होता। बार वालों को क्या पता। भगवान आपसे अभ्यास करवा ले, भगवान आपको शक्ति दे, भगवान संसार की कामना आपसे छुड़वा दे, और वो जो कामनों में हमारी शक्ति जा रही थी, सारी शक्ति हमारे अंदर के अभ्यास में लग जाए, तब केवल मात्र तब आप ये अनुभव करेंगे, वही पाए राहत न ऐली हवस। आज आपका पावन त्योहार है, इतने ही मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।